पहला जो सवाल है वो जो है कि अगर दादा परदादा के नाम जमीन है तो अपने नाम कैसे करना है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके जो कॉर्नर में आप आई बटन देख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिए। एक बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से आई बटन टाइप का, और इस पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिलेगा। आप उसको जाके देखिए कि आपका जो है दादा परदादा के नाम से अगर जमीन है तो अपने नाम से कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, वो जितना भी उसका स्टेप है सारा स्टेप बताए हुए हैं। अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो, अगर हो सकता है फिर भी आपको वो अच्छे से क्लियर नहीं हो, अगर नहीं होता तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको जो है आपका अगर कुछ उसमें अलग प्रॉब्लम होगा तो उसके रिगार्डिंग जो है हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जाके पहले देखिए। अगला दूसरा सवाल पर जो है आज वो चर्चा करने वाले हैं कि अगर जमीन का दखल जो है किसी और का है, जमीन जो है मान लेते हैं कि आपका ये जो है एक प्लॉट है ना, और इस पे एक तरह से ये दखल जो है वो किसी और का है, तो उस केस में क्या करना चाहिए आपको, कौन सा स्टेप सही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम वो जमीन बोलते हैं जो जमीन खाली है, जिसको बोलते हैं खेत, है ना, यानी ये खाली है, एक तरह से भी है। खाली होने का मतलब होता है कि ओपन स्पेस है, इस पे लोग नहीं रहते हैं, इस पे फसल उपजाया जाता है, ठीक है, इस पे फसल उपजाया जाता है, लोग नहीं रहते हैं और ये खेत है। अब ये खाली स्पेस है, अब अगर इसको कोई आपको कब्जा कर लिया या मान लेते हैं जोत लिया, जो भी है आपको, या कुछ भी तरह का परेशानी इसमें नहीं करने देता है, तो इसके लिए सबसे पहला जो है यहाँ पे आपके लिए क्या विकल्प है, आपको क्या करना चाहिए। जो ये चीज है दखल वाली बात करने से, है ना, कि दखल किसी और का है, मतलब वो जोत लिया, वो अपने कब्जे में ले लिया, बहुत तरह की बात है, ठीक है, वो जो भी कर लिया, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। तो हम चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपका अंचल कार्यालय है, अंचल कार्यालय में जो है सीओ बैठते हैं, ठीक है, और जो अनुमंडल कार्यालय है वहां पे एसडीओ बैठते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के पास आपको आवेदन कर देना है, आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इसके बाद अगर मान लेते हैं कोई आपके जमीन को अगर वो जोत रहा है या जो भी कर रहा है, ये दोनों के पास आवेदन कर देना है, और उसके साथ साथ जो है आप जो है थाना प्रभारी को भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों के पास जब आप आवेदन करेंगे, जब ऐसा कर लेंगे आप, मान लेते हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो देखिए, तो सीओ के पास या एसडीओ के पास, तो एसडीओ के पास जो एक प्रोसेस होता है, मतलब वो जो कानूनी तरीके से जो भी प्रोसेस होता है, तो इस जो आदमी के कब्जे में है, जो उसको जोत लिया या उस पर जो भी कुछ भी कर लिया है ना, तो उससे संबंधित जो है एसडीओ के द्वारा नोटिस आ जाता है, ठीक है, नोटिस आ जाता है। और नोटिस में जो है उस पे जो भी धारा लगाया जाएगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने क्या कंप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग उस पे धारा लगाया जाता है। लेकिन उसके बाद उसका सुनवाई भी जो है होता है, ठीक है। और उसका सुनवाई में जो है सबसे पहले जो भी होता है, हो सकता है कि आपको वकील भी करना पड़ जाएगा, इसलिए कि उसका सुनवाई में हो सकता है कि एक तरह से आपका पक्ष रखने के लिए आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसलिए वकील आप रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। या आपका जो स्टेटमेंट है उतना प्रॉपर वे से नहीं है, तो आपके स्टेटमेंट को वहाँ पे वकील जो है वहाँ रखने का काम करेंगे, तो इसलिए आप वकील रख सकते हैं इसके लिए। तो ये जब वहां पे प्रक्रिया होता है, तो जो इसको कब्जा कर लिया उसको जाएगा नोटिस जाने के बाद उससे जवाब पूछा जाएगा कि आप इसको किस आधार पे किए। आधार होना चाहिए कि आपका कुछ भी रसीद कटा है, या आपका मान लेते हैं पुश्तैनी संपत्ति है, या आपका जो भी है, एक तरह से आपका कोई तो आधार होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप पे क्रिमिनल केस हो जाएगा। नहीं, अगर उसके बावजूद भी अगर वैसा कोई करता है तो उस पे क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो यही पूरा तरीका होता है। अब दूसरा है, यहाँ पे दूसरी बात जो समझने वाली बात है, हम ये बता रहे थे कि आपको ये जमीन खाली है, ये खेत है, ये हो सकता है खेत है, इसमें फसल लगा हुआ है, जो भी संबंधित है, तो ये सारा जो विवाद है ये खेत से है, यानी ये। और इसमें एक चीज है यहाँ पे सबसे पहले कि अगर ये घर होता, मान लेते हैं ये इस पे घर होता, खेत के अलावा ये घर होता, ठीक है, तो अगर ये घर होता तो क्या आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहला काम, ठीक है। देखिए, एक होता है कि घर इस पे बनाया जा रहा है, बनाया है ना जा रहा है, तो उस केस में जो है मतलब यानी कब्जा किया जा रहा है,
अब इसको जो है कब्जा कर रहा है। तो सबसे पहला काम आपको सीओ एसडीओ के पास ही जाना आपके लिए सही रहेगा और थाना प्रभारी के पास आप जा सकते हैं अगर कब्जा। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने बल पे जितना सक्षम हो आप रोकने का भी प्रयास करें, बिल्कुल प्रयास करें। देखिए जब होती है कोई भी, जब आपको अपनी बात आती है तो आपको खुद से जो है वो एक्शन तो लेना पड़ेगा। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप अपने संपत्ति का रक्षा जो है बल प्रयोग से कर सकते हैं। रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसा कोई विवाद नहीं उत्पन्न कर देना है जिसमें किसी का सर फूटे, मतलब कुछ भी क्राइम हो जाए जिस पे आप पर खुद केस हो जाए। लेकिन आप जो है एक तरह से डराने के लिए, जो करने के लिए लाठी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे आप अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अपना रक्षा के लिए आप इतना काम कर सकते हैं। तो एक ये होता है। तो अगर मान लेते हैं उस पर घर चढ़ाने वाली बात है तो आप उसको रोकें और ये सीओ एसडीओ के पास जाएं। ठीक, एक प्रक्रिया होता है यहाँ से। अगर यहाँ से निदान नहीं मिलता है, यहाँ से आपको अगर निदान नहीं मिला, आपका जो है घर चढ़ा दिया फिर भी बलपूर्वक, मतलब इस पे अब घर बन गया, घर तैयार है या पहले से बना हुआ है, मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत पहले से इस पे बना हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको कौन सा लेना चाहिए उसको भी आज समझेंगे। ठीक है, तो अगर इस जमीन पे अगर घर बना हुआ है, घर चढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उस स्टेप में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर घर बन गया है उसको समझते हैं, बन गया है, अब इसको तोड़ना है ना, तो उस केस में आपको सिविल कोर्ट ही जाना होगा, सिविल कोर्ट ही जाना होगा। कोई अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई पावर अब नहीं है जो आपका बना बनाया घर जिसमें लोग रहते हैं और वो एक निजी संपत्ति है, अतिक्रमण नहीं है, सरकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और उसको सरकार तोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए वो वहां से कोई नहीं टूट सकता है, ये संभव नहीं है कि वहां से जो है वो टूट सकता है। इसलिए आपको सिविल कोर्ट में जाना ही होगा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करना ही होगा, यही इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रक्रिया हो गया। एक हो गया कि अगर मान लेते हैं वो जो है संपत्ति है अगर वो खाली है, ठीक है, और दूसरा हो गया अगर उस पे घर बना हुआ है। अब देखिए सबसे पहले अगर वो कब्जा है एक तरह से, तो आपको सिविल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा। वही आपको वहां पर निर्णय होने के बाद जो ऑर्डर हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं उस पे आपको आपका केस का जो है फैसला हो गया और आपका एक तरह से ऑर्डर आ गया। अब इस जो ऑर्डर का कॉपी होगा, इस कॉपी को आप लेके जो है जो प्रशासन का विभाग है, जैसे सीओ हो गया, थाना प्रभारी हो गया या एसडीओ हो गया, जो भी है, लेकिन सीओ और थाना प्रभारी के पास आपको जाना है और ये आदेश का कॉपी जब आप लेके जाएंगे, और ये एक तरह से कोर्ट के द्वारा जो है एक पदाधिकारी को आदेश रहता है कि बलपूर्वक इसको खाली कराया जाए। ठीक है, तो फिर आपको इसका सपोर्ट मिलेगा, अधिकारियों का यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलेगा, आप जो है बलपूर्वक उसको खाली करा सकते हैं। ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है कि अगर मान लेते हैं जो सीओ एसडीओ जो एसडीओ कोर्ट है, अगर आप वहां से जो है डिग्री जो भी आपका 144 का डिग्री हो गया, 145 का डिग्री हो गया, जो भी है, ठीक है, अगर आपका ये डिग्री हो जाता है या वहां से अगर आपका कब्जा है या जो भी है, उसमें भी आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं। दोनों केस में आप वहां पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपना पहल नहीं कर सकते हैं। दबाव वहां से भी बनता है। हम क्या बताएं आपको कि जमीन जो है अगर इस पे घर बना हुआ है तो आप ऐसा नहीं कि जो है सीओ और एसडीओ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। एसडीओ कोर्ट या ऊपरी जो भी एक तरह से अधिकारी का कोर्ट है, आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन आप वहां से जो है डिग्री भी ले सकते हैं, प्रेशर भी बन सकता है खाली करने का, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा कि जेसीबी ला के जो है उसके घर को तोड़ दिया जाएगा, है ना। तो तोड़ने का काम वहां से नहीं, वो जो है वो संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि ये पावर पहले दिया गया था डीसीएलआर कोर्ट में, है ना, डीसीएलआर के पास जो है ये पावर दिया गया था। अब वो भी वहां से खत्म हो गया। आप यह देखिए एसडीओ के साथ जो भी जा सकते हैं, डीसीएलआर कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आप पास भी जा सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट जबरदस्ती दखल है, सब कुछ पेपर आपका है। जब पेपर में त्रुटि हो, देखिए बात को समझिए, इसमें जब पेपर में त्रुटि हो, आपको लग रहा है कि यह त्रुटि है और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है, उसका सुधार भी कराना है आपको, और उसके बाद अपना जो है एक तरह से दखल में भी आना है, तो इस तरह का समस्या अगर है तो आप डीसीएलआर कोर्ट भी जा सकते हैं। डीसीएलआर कोर्ट ही जाए तो ज्यादा सही रहेगा। और एसडीओ कोर्ट है जो है एक तरह से वहां पे, ताकि जो भी एक प्रशासनिक स्तर पे जो आपको वहां पे सहायता मिलेगा, आप अगर एसडीओ कोर्ट में जाते हैं तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे
सारे जो है अधिकारी हैं जिनको राजस्व का विभाग देखने को मिलता है। इसके ऊपरी अधिकारी को भी, उसके लिए भी हम स्पेशल जो है वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं वो देखते हैं और उनके यहाँ जाने से क्या क्या काम हो सकता है। देखिए हर काम वहाँ से आप जाइएगा, कहाँ से जमीन का आपको अगर मान लीजिए दाखिल खारिज कराना है, आप उसके लिए आप कहीं ऊपरी अधिकारी के पास चले जाएंगे तो वो तो संभव है नहीं। तो इसीलिए, या उसमें छोटा मोटा अगर छोटा सुधार है जो कि कर्मचारी के पास से भी हो सकता है, जिसके लिए परिमार्जन पोर्टल बना हुआ है, उसके लिए बड़ी अधिकारी के पास आप जा रहे हैं तो उससे क्या फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए ये चीज समझने वाली बात है कि कहाँ जाने से क्या फायदा होता है, कि जो है सबका अपना अपना एक अलग काम है बना हुआ है, लेकिन कहाँ जाने से क्या फायदा होगा आपको ये समझना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लें।